नमस्कार गुरुजी, नमस्कार संगत जी। नमस्कार अपने आप में बहुत ही प्रोफाउंड शब्द है। जैसे कि हम शिव पुराण में जाते हैं, जब भी कोई देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब भी महाशिव के सामने जाते हैं तो नमस्कार ही करते हैं। सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और गुरु जी के आश्रम, बड़े मंदिर, सब सेवादार को मेरा बहुत प्यारा नमन। सत्संग करने से ये होता है कि हम और हम्बल बन जाते हैं, मॉडेस्ट बन जाते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स को जब याद करते हैं तो वी डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो जब भी सत्संग करने को कहा जाता है, मुझे पहले तो बहुत बहुत नर्वसनेस होती है। मैं यही कहती हूँ, गुरु जी आपका सत्संग करना आसान नहीं है। मैं कैसे इसको वर्ड्स में बयान करूं, अभी भी मुझे करते हुए आई डोंट नो, मुझे बहुत चिटनी फीलिंग हो रही है। तो मैं सत्संग करने से पहले भाग के ऊपर ही गई गुरु जी के उधर टेम्पल में कि गुरु जी मुझे शक्ति दीजिए। वाकई सत्संग करना अपने आप में बहुत मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ा कार्य है, बिकॉज मेरे को हर बार नर्वसनेस हो जाती है। तो मैं अब सत्संग शुरू करती हूँ। 1996 में मेरे एक्स इन लॉज ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। उस टाइम मुझे कोई भी गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मुझे उनको देख के ही लगा ये तो ही इज लॉर्ड शिवा। तब 1997 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे, तो हम बुके और हाथों में स्वीट्स लेकर गए और गुरुजी ने इशारे से बुलवाया और कहा कि ये किचन में रखवा। और गुरुजी तब कमरे में उठकर चले गए। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने जो भी बाहर संगत की लेडीज बैठी थी, गुरुजी ने वो सब बातें बताई जो वो बातें कर रही थी, तो सब खिलखिला के हंसने लगी। तब गुरुजी ने अपनी सेवा करवाई। और जैसा कि होता है व्हेन यू आर न्यूली मैरिड, यू आर डेक्ड अप, तो गुरुजी ने कहा अच्छा तू सोने दे करे पाए ने, बड़े सोने ने। अच्छा, फिर गुरुजी कहते फिर कितने ठहरे, कहाँ ठहरे, फिर आओ। फिर शिवरात्रि पर दोबारा से गुरुजी के वहां जाना हुआ। माय ओल्डर चिल्ड्रन आर ट्विंस, तो वो लुधियाना में हुए। तो उस टाइम मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे आधी रात को गुरुजी सोल ऊपर ले गए और अपने हाथ से उन्होंने पूरी यूनिवर्स की परिक्रमा करवाई, बिकॉज आई कुड सी द सेलेस्टियल बॉडी, द स्टार्स। और मुझे उस टाइम यही लगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो गुरुजी मेरा हाथ थामे हुए सब जगह परिक्रमा करवा रहे थे। और वापस जब मैं आई, मेरी सोल केम विद द थर्ड इनटू माय बॉडी एंड आई कुड रियलाइज कि गुरुजी ऐसे सोल को ऊपर लेके गए हैं। तो ये गुरुजी ने एक ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस करवाया। फिर 2000 में गुरुजी जलंधर में आए। तब हम रोज उस टाइम नाउ आई एम अ सिंगल पेरेंट, पर उस टाइम जैसे मेरी शादी कपूरथला में हुई थी, तो कपूरथला से रोज गुरुजी के मंदिर में आना, और मैं तो बिल्कुल उनके सामने बैठ जाती थी। उस टाइम मुझे ऐसे ही लगता था कि ही इज गॉड ऑलमाइटी, आई नो हिम। मेरे में इतनी वो स्ट्रॉन्ग ऐसे मतलब थॉट्स आते थे कि आई नो हिम, माई सोल नोज हिम, मैं तो इनको जानती हूँ। तो गुरुजी ने अपनी जैसे तेज तेज आंखें घुमाना, हाथों का जेस्चर्स करना, जब गुरुजी अपने हाथ घुमाते थे तो उनको अपने हाथों में पूरी सृष्टि नजर आती थी। एंड आई वुड जस्ट कीप ऑन गेजिंग एट हिम, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि जब रब को अवतार लेकर आते हैं, जब रब गॉड डिसेंड्स ऑन अर्थ, तो ऐसे ही तो उनका स्वरूप होता है। तो मेरी आंखें बिल्कुल भी इवन ब्लिंक भी नहीं करती थी, सब भूल जाती थी मैं। मुझे होता था कि मैं कोई भी सेकंड ना छोड़ूं, बस उनको देखते रहूं। तब गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, प्रीति आंटी जी से, थूर अंकल, नरेंद्र धन, अनीता कुमार आंटी, सबसे। तो गुरुजी ने फिर बार बार लंगर खिलवाना, और जितनी बारी भी लंगर खिलवाना तो वो डिसॉल्व भी हो जाता था। उस टाइम क्या होता था कि गुरुजी जैसे बार बार अपने खड़ा प्रसाद या जो भी प्रसाद देते थे बुलवाते थे। तो जैसे स्कूल में होता है कि हमसे जब टीचर कुछ पूछती है या फिर हमें लगता है कि हमें ना पूछें, हम एक दूसरे के पीछे छिप जाते हैं। तो उस टाइम भी ऐसे होता था, संगत एक दूसरे के पीछे छुप जाती थी कि गुरुजी अब दोबारा से हमें ना बुलवा लें, बिकॉज गुरुजी बहुत भर भर के प्रसाद देते थे। तो ऐसा ही होता है जब अबंडेंट ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो समटाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो एक बारी जलंधर के मंदिर में जैसे कि अंदर हम एंटर करते हैं और लेफ्ट साइड शिव जी की क्लॉक लगी है, तो गुरुजी के साथ में खड़ी थी। गुरुजी कहते ए देख, सोनी लगती पई है ना। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बहुत सोनी लग रही है। फिर गुरुजी कहते असि इत्थे एसी लगवा लीए। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, जिस तरह तुहानू चंगा लगता है। कहते नहीं नहीं, ये तो कंजर उठ के नहीं जाएंगे, ये तो बैठे ही रहेंगे।
छड़ परे की एसी लगवाना है। तो गुरुजी ने बहुत हंसी मखौल करना, और जैसे संगत ने जाना तो गुरुजी ने कई बार भगवंत मान जी की कसट्स लगवानी, गुरुजी ने खूब हंसना और हमें हंसाना, और उस टाइम ऐसा ही एहसास होता था कि लाफ्टर इज गॉड। सो जितना हो सके खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत आती हैं, पर गुरुजी ने यही सिखाया कि हंसते रहो। और फिर गुरुजी ने अपने साथ बहुत जगह लेके जाना, मेरी रिजॉर्ट, हवेली और बहुत जगह जहां जहां सत्संग होते थे वहां लेके जाना। गुरुजी खुद तो कम खाते थे, बाकी सब बंटवा देते थे। फिर 2001 में मेरे एक्स इन लॉज ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी तुसी कपूरथला भी आओ। तो जैसे गुरुजी ने जैसे गुरुजी की मौज होती है, तो गुरुजी ने एक बारी प्रोग्राम बनवाया। तो गुरुजी ने कहा कि पहले मुझे और मेरे एक्स हस्बैंड को बोला कि तुसी लोग पहले अपनी गड्डी लेके आ जाना ते असी अपनी पिछे लगा लांगे। और गुरुजी ने उस दिन बहुत बहुत ही प्यारा ऑरेंज चोला डाला था, वो उसमें फुलकारी का वर्क था। गुरुजी ने अपनी उस दिन डायमंड रिंग पहनी, ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच भी पहनी। और एक अंकल, जब हम मंदिर में गए तो एक अंकल कहते गुरुजी ले आओ मैं ताड़े चरण दबा दवा। गुरुजी कहते हैं रहन दे, मेरी प्रेस खराब हो जानी है, रहन दे, कोई मेरे हल्ले नहीं दबाने। फिर गुरुजी ने पहले जब संगत लेके आए तो गुरुजी कहते पहले कृष्णा दे जाना है, क्योंकि कृष्णा जी का उधर कपूरथला के घर से 10-15 मिनट का ही रास्ता था। तो गुरुजी संगत को लेके हम सब कृष्णा जी के गए, और उधर कृष्णा जी ने बहुत ही अच्छा स्वागत किया। उसके बाद गुरुजी कपूरथला में उधर कपूरथला में संगत के साथ आए, और सारी संगत वहां पर दिल्ली, जलंधर, पटियाला, चंडीगढ़ सब जगह से आई। तो मेरे एक्स फादर इन लॉ जो थे, उन्होंने गुरुजी को सब सारे कमरों में लेकर गए, जैसे ऑफिस, फैक्ट्री, हर एक कमरों में। तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि अगर हमारे घर में गुरुजी के चरण ही पड़ गए तो हमें जरूरत नहीं है कि हम उनको इतना कष्ट दें और एक कमरे में लेके जाएं, क्योंकि उस टाइम जनवरी का मंथ था। तो गुरुजी ने अपना सभी शॉल से ढक लिया था। तो गुरुजी को थकावट भी हो गई थी। उस दिन बहुत बहुत सत्संग हुए। तो गुरुजी ने सत्संग के बाद एक्स इन लॉज के कमरे में बैठे, और वहां पर गुरुजी ने लंगर किया। खाने के बाद गुरुजी ने लंगर अपना मुझे दिया, और गुरुजी ने बस एक ही उधर लाइन बोली। गुरुजी कहते कठ विच बहुत ताकत होती है, बिकॉज गुरुजी को आने वाले सालों में पता था कि क्या होने वाला है। तो गुरुजी would speak 1 or 2 lines, but he would speak volumes. तो फिर अगले दिन जब डिफेंस कॉलोनी में मैं गई तो गुरुजी ने इसे पास बिठवाया। तो गुरुजी कहते ते सौरे ने तो मैंने एक कमरे विच लेके गया, हाँ, पर उन्हें पैसे का कमरा तो दिखाया ही नहीं। तो मुझे भी ऐसा नहीं पता था उस टाइम कि ऐसा कुछ कमरा है जहां पर वो अपने पैसे रखते हैं। तो गुरुजी knows everything and गुरुजी just gave me a very wide smile and I also smiled back. फिर एक दिन गुरुजी कहते कंजरो मेरे वास्ते भी पाठ कर लिया करो, अपना काम था फ्री फंड करवाई जाते हो। देन गुरुजी ने ऐसे कंजरो कभी मेरे वास्ते भी कुछ सोच लिया करो। फिर मैंने ऐसे सुबह उठ के पाठ तो करते थे, पर कभी गुरुजी को ऐसे दिमाग में रख के नहीं किया था कि गुरुजी के लिए पाठ करना है। तो ऐसे सुबह 2 या 3 बजे उठना शुरू हुआ। तो उस टाइम कपूरथला में कॉर्नर एक जगह है कमरे के उधर, जहां मैंने उस जगह को ब्लू पेंट करवा लिया था, लॉर्ड शिवा का वो ब्लू कलर के लिए। तो वहां पर बैठना, और बैठे बैठे एक बारी गुरुजी ने अनहद नाथ सुनवाया। बिकॉज आई वाज प्रीटी यंग, तो मुझे पता नहीं था। आई जस्ट बाउंस्ड ऑन द बेड। तो मैंने मतलब मैं डर गई थी। फिर गुरुजी ने सोते सोते फिल्म की जैसे स्ट्रिप आपकी आंखों से आगे निकलती है, वहां पर राम 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 लिखा था। तो गुरुजी ने नेक्स्ट डे स्वप्न में आके बोला फिर कराते दर्शन। तो इस तरह गुरुजी ने बहुत मेहर की। तो गुरुजी ने कहना मेरे पैरों विच बहुत सेक निकलता है, बहुत सेक निकलता है। तो फिर गुरुजी ने किसी संगत को भेजा, कौड़तुंबा का फल मंगवाया। तो हमने उनके संगत के साथ मिलकर हमने उनके पैरों की तलियों पर हमने उसको रगड़ा, जिससे बहुत झाग निकलती थी। तो गुरुजी ने कहना हाँ हाँ हम ठंड पै रही है, हम ठंड पै रही है। और जब गुरुजी ने मुझे पहले कहा था कि मेरे वास्ते कंजरो साढ़े वास्ते भी सोच लिया करो, तो गुरुजी ने कहना मेरा पेट बड़ा टाइट है यार। और जब पाठ करना और अगले दिन जाना, गुरुजी ने कहना हाँ हुन मैनू फर्क है। और इस तरह गुरुजी ने कौड़तुंबा का फल अपने पैरों के नीचे रगड़वाना। तो एक दिन गुरुजी कहते मेरे अखां विच बहुत जलन हो रही है।
तो मैंने कहा गुरुजी मैं थोड़ा फेशियल कर दा। कहते हाँ, तो अगले दिन सारा सामान ले आई। तो गुरुजी कहते तुम ले आई सामान? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। सो आई टुक ऑल माय पैराफर्नालिया। तो गुरुजी ने अपना सर लैप में रखा, तो गुरुजी ने बहुत प्यार से अपने फेशियल मसाज करवाई, और जैसे नेक के प्रोसीजर होते हैं मसाज के, तो गुरुजी ने वैसे ही अपनी नेक ऊपर उठा देनी और पूरा जैसे फेशियल करवाते हैं वैसा करवाया। तो गुरुजी ने फेशियल के बाद बोला अच्छा तो मेरी अक्खा खोल देती है। फिर गुरुजी ने कहना कि कृष्णा दे कर जाया कर। गुरुजी ने कहा कि कृष्णा दे कर जाया कर, उसकी सस तेन बहुत प्यार कर दी है, और कहना उठे जाके ना काफी पी के आई। तो गुरुजी कॉफी को बहुत प्यार से बोलते थे काफी। तो गुरुजी ने जब भी एम्पायर स्टेट से हमें जलंधर भेजना या कपूरथला, तो गुरुजी ने कृष्णा जी के कृष्णा जी के लिए छोले भेजना, बहुत सामान भेजना, और उससे पूरी कार बहुत ही खुशबू से भर जाती थी। और कभी मैं जब वहां बैठी भी होती थी तो वहां गुरुजी के फोन आते थे, और कृष्णा जी के बच्चों ने गुरुजी से बात करनी, तो मेरा वहां पर काफी फ्रीक्वेंटली चक्कर लग जाता था। बहुत अच्छा लगता था कृष्णा जी की मदर इन लॉ से और कृष्णा जी और उनकी फैमिली के साथ बैठना। तो गुरुजी के भी कहते थे एम्पायर स्टेट में कि तू संडे में कृष्णा डिफेंस कॉलोनी लेके जाया कर, तो उसी दोनों जाया करो बस। और गुरुजी तो मेरे एक्स हस्बैंड को कहते थे चमचे ना लेके जाए। तो ऐसे फिर कृष्णा जी के साथ इकट्ठे हमने जाना डिफेंस कॉलोनी के मंदिर एवरी संडे। एक बार एक अंकल ही वाज ओवरवेट, तो गुरुजी के ना वो गड़वी लेके आए। तो गुरुजी कहते हैं मोटू अपने वर्गी गड़वी ले आया। तो ये बड़ी प्यारी प्यारी गुरुजी की ऐसी बातें हैं। और जब किसी कपल ने आना जिनकी लव मैरिज हुई है, तो गुरुजी ने कहना आ गए फिर, हेलो हेलो अंकल आंटी। तो एक बारी गुरुजी ठीक नहीं थे, उनको थोड़ा सा जुकाम था। तो गुरुजी ने कहना बड़े प्यार से कहा फिर मैंने क्या लेना चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी गुरुजी को होम रेमेडीज बताई। तो उसमें वन ऑफ द रेमेडीज जो मैंने बताई, मैंने कहा गुरुजी वो जो ब्रांडी होती है ना, वो उसी गर्म पानी शायद पाके ले सकते हैं। गुरुजी कहते है कमली महापुरुष थोड़ी ब्रांडी लेन देने। मैंने कहा सॉरी 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 गुरुजी। तो जब गुरुजी ने किसी को शादी के कार्ड्स देने, तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहना एला मेरी बलो लव लेटर। या जब गुरुजी ने उस कार्ड्स के ऊपर किसी संगत का नाम भी लिखना, तो गुरुजी ने ले आओ मेरा सोना जा पेन ले आओ। और गुरुजी ने बहुत ध्यान से बहुत प्यार से लिखते थे और बहुत दिल से देते थे। कई बारी जैसे संगत किसी ने आना कि गुरुजी ये काम ये वो कर दो, तो गुरुजी ने कहना मैं ताड़ा डॉक्टर लगा खोला मैं ताड़ियां फाइल पहले तुसी पुट्ठे काम कर दो फिर मेरे को आ जाते हो। फिर इसका मतलब यही है संगत जी की गुरुजी को हमारे सारी पास्ट और जो भी है आने वाले जन्मों के सब फाइल्स पता है, उनको पता है हम क्या करके आए हैं बिकॉज और कौन से संस्कार और इम्प्रिंट्स लेके आए हैं। तो गुरुजी कहते थे खोला में ताड़ियां फाइल। फिर सेवा करते करते जैसे कि हमने सुना है कि गुरुजी बहुत टेंडर और कोमल उनका डिवाइन बॉडी रही है, और ये गुरुजी की मर्जी के ऊपर होता था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जब गुरुजी की अपनी मर्जी होती थी तो वो अपने शरीर को पत्थर की तरह भी बना लेते थे। वो अपनी टांगों को या अपने सर को एज हार्ड एज रॉक ही वुड मेक। तो फिर गुरुजी ने कहा भी लाओ जोर मोटो होर जोर ला। फिर गुरुजी ने ऐसे अपनी बॉडी को जैसा चाहते थे वो वैसा बना लेते थे। फिर एक बारी एम्पायर स्टेट में गुरुजी बेडरूम में लेटे थे और मैं गुरुजी के पास थी। गुरुजी ने अपने कानों को हाथ लगा के बोला रब नु तां कन्ना दा भी शुक्र करीदा। दैट मीन्स कि वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो भगवान अपने कानों को खुद हाथ लगा के प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि रब नु तां कन्ना दा भी शुक्र करीदा। दैट मीन्स एक एक चीज का शुक्र करते हैं जिस शरीर को लेने इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, एक नियामत हमें बख्शी है, तो उस हर चीज का परमात्मा से गुरुजी से शुक्र करना चाहिए। और गुरुजी ने कहना कि लोग मेरे को कई बार कुछ मंग लेंदे ने, तो मैनू देना पैंदा है, सानू देना पैंदा है, फोर्सफुली कुछ भी ना मंगया करो। एक दिन गुरुजी डीसी के डिफेंस कॉलोनी के टेम्पल में थे, मैं गुरुजी के साथ। गुरुजी मेरी तरफ देखते वो बोले फेथ की है, फेथ मैं तेरे ते कर ला इत्ते कर ला। कहते फेथ कुछ नहीं हुंदा, सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। तो सरेंडर का मतलब यही है, इट हैज अ डीप मीनिंग कि गुरुजी योर विल इज माय विल, इज योर सेड एंड डन। सरेंडर हम कह तो देते हैं, पर फिर सरेंडर में कोई किंतु परंतु नहीं आता, उसमें एक्सेप्टेंस आती है। चाहे वो चीजें हमारी मर्जी से ना हो या हम जो चाहते वो ना मिला हमें मिला हो, वही सरेंडर होता है। उसका मतलब है यील्डिंग टू हिज विल, एक्सेप्टेंस।
तो गुरुजी ने क्या ना सरेंडर, और सरेंडर का मतलब ये भी है कि अपना बेस्ट करो और उसका सब कुछ गुरुजी पे अर्पण कर दो। फिर क्योंकि गुरुजी ने हमारे आने वाले जन्मों को भी फाइल्स को देखा है, उनको सब पता है। कई बार क्या होता है, समवन सफर्स अ लॉट इन लाइफ एंड गुरुजी नहीं चाहते कि हम आने वाले लाइफ टाइम में भी इतना सफर करें, तो वो कई बार सफरिंग इकट्ठी दे देते हैं, बिकॉज उनको पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर आवर सोल पर्पस। और हमारा विजन एज इट इज बहुत शॉर्ट साइटेड है, उनका फार साइटेड है। इन स्पिरिचुअलिज्म सफरिंग इज अ ब्लेसिंग, ही वांट्स टू रिफाइन आवर सोल। वो कहते जितना सोना अग चित्ता पता है। तो इस तरह ही सफरिंग हर बार इसलिए नहीं आती है कि हाँ भाई मैंने बहुत पाप किए हैं, वो लेसन्स के लिए भी आते हैं। गुरुजी नहीं चाहते बहुत बहुत बार बार जन्म ले, तो एक ही बारी में कई बार इकट्ठी सफरिंग दे देते हैं। इसलिए हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो एक बारी गुरुजी ने मेहर बाबा जी की भी बुक पढ़वाई, उसमें यही था, जैसे कई बार किसी को कोढ़ हो जाता है, लेप्रेसी हो जाती है, तो हम कहते हो इसको तो ये डिजीज है। उसमें लिखा था कि आपको नहीं पता, उसमें शायद वो 10 लाइफ टाइम्स में सफर करना हो, तो उसने कहा ठीक है परमात्मा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ कि मैं इस जन्म में ही लेप्रेसी का एक बारी शरीर में लेके, सो वी शुड नॉट जज। वो शायद हमसे भी बहुत ऊपर है, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा अपने ऊपर ले लिया। तो किसी को कोई भी सफरिंग है, हमने जज नहीं करना, ये पापों की वजह से है, शायद वो उसको बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हो, इस करके वो सफरिंग लेते हैं। पर गुरुजी ऐसे महादयालु हैं कि हमें पता है कि हम क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं ऊपर से, और हमें पता है कि आई गो थ्रू दिस थिंग। तब भी गुरुजी इतनी मेहर कहते हैं, उनको दया आ जाती है, वो हमारी सफरिंग को बहुत कम कर देते हैं। सो कहने का मतलब है वी शुड नॉट जज एनीवन, किसी को क्या सफरिंग है, पर वी शुड जस्ट प्रे फॉर ईच अदर। और बिकॉज हम सबके कामिक डेट्स हैं, और जो लेसन हम छोड़ के आए हैं बस वही कंटिन्यू करने हैं। बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, वी हैव कम अगेन फॉर द लेसन्स टू बी लर्न, फॉर द कामिक डेट्स टू पे ऑफ एंड टू टेक गॉड्स नेम। एंड बस वो हमारा ही वी हैव गुरुजी जो हमारा बैगेज को ईज कर देते हैं। सो गुरुजी के वेज बहुत सिंपल तो है, पर मिस्टीरियस है। सो यही है महाशिव। और एक बार ऐसे ही इम्पायर्ड स्टेट में शब्द लगा हुआ था। गुरुजी कहते सुन 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 सुन, इंसान दीता चमड़ी भी काम नहीं आंदी, जानवर दीता चमड़ी भी काम आंदी है, तो इंसान दे बसता तो कुछ है ही नहीं, साडे बसता तो कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ है सब कुछ गुरुजी ही करने वाले हैं। सो एक दिन गुरुजी कहते चलो चलो मैं अपने नाल VIP लेके चलना है, चलो चलो नारंग अंकल दे घर अपना सत्संग है, उसे चंडीगढ़ गुरुजी हमें लेके गए। नारंग अंकल ने बहुत बहुत अच्छा सत्संग किया। ऊपर गार्डन में उन्होंने फूलों की छतरी भी लगवाई थी, और गुरुजी का आसन उसके नीचे था। और फिर गुरुजी अगले दिन डिफेंस कॉलोनी में कहते फिर देखी सी छतरी, किन्नी सोनी छतरी लगाई सी कंजर ने। हाँ जी गुरुजी बहुत सोनी छतरी थी। तो एक बारी और लुधियाना में कोई अंकल आंटी नए जुड़े थे, तो गुरुजी मुझे और मेरे एक्स हस्बैंड को बड़े प्यार से कहते भाई वो नवे है ना, उन्होंने पता नहीं, तुसी सवेरे जाके ना जल्दी जाके तैयारी करवा दो। तो तैयारी तो खैर गुरुजी नहीं करवानी होती है, गुरुजी तो बस अपना सारा प्यार इस तरह निछावर करते हैं। तो उधर गए तो गुरुजी का आसन लगवाया, और जो भी गुरुजी ने सजावट करवाई, तो गुरुजी उधर अपने सूट बांट रहे थे। एक आंटी को कहते गुरुजी तुमको कहते थे तय तो कहनी है मैं तेरे हृदय बिछा गए, तो की करना है तू मेरी फोटो। फिर गुरुजी मुझे कहते सोनिया चल जा मेरे वास्ते फेंटी हुई चाय लेके आ। गुरुजी को फेंटी हुई चाय बहुत पसंद थी, जो हम एक ग्लास और दूसरे ग्लास में डाल के फेंटते हैं। तो गुरुजी कहते थे चल मेरे वास्ते फेंटी हुई चाय लेके आ। और उधर अंकल को बहुत फिक्र हो गई थी, बिकॉज संगत बहुत बढ़ गई थी। पर ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि जहाँ गुरुजी है वहां तो बरकतें ही बरकतें, वहां तो भंडार लग जाते हैं। तो ये तो मेरी आंखों देखी बात है कि साक्षात गुरुजी ने प्लेट में जैसे प्रसाद अपने आप ही बढ़ने लगे। तो गुरुजी का ये प्यार ही है, वहां तो बरकतें अपने आप बरकतों की बरसात होने लगती है। एक तो उधर ही एक बुजुर्ग लेडी गुरुजी के पास आई, तो गुरुजी ने ऐसे ही थोड़ा सा मखौल या मजाक या कुछ कहा, तो वो गुरुजी को डांटने लगी सबके सामने। तो गुरुजी बच्चे की तरह सहम गए, बिल्कुल बच्चे की तरह उनका फेस बन गया। तो उससे यही सीखने को मिलता है, अगर हमें कुछ बुजुर्ग कुछ कह भी देते हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की। जैसे गुरुजी कहते हैं एक चुप 100 सुख, तो हमें सुन लेना चाहिए प्रैक्टिकली। जब गुरुजी, बिकॉज गुरुजी ने हमें सब प्रैक्टिकली करके दिखाया है,
कि हाँ बुजुर्गों का आदर करीदा है। और फिर इस तरह गुरुजी ने हाँ तो गुरुजी ने उधर भी बहुत सारे सत्संग करवाए और बहुत अच्छा सत्संग हुआ वहां पर। तो गुरुजी जब किसी संगत को सत्संग के लिए बोलते थे तो गुरुजी ने बहुत ध्यान से सुनते थे। हर बारी गुरुजी ने कहना ए भी तो सुना, ओ भी तो सुना, शॉर्ट विच सुना, तू तो भूल गई। तो गुरुजी बहुत स्वीट सटल स्माइल देते देते सब सत्संग सुनते थे। एक अंकल आंटी ने कुछ बोला कि गुरुजी ये काम कर दो। गुरुजी कहते हले कनेक्शन तो बनया ही नहीं, कनेक्शन तो बनाओ पहले, इत्थे सिफारिशां थोड़ी चलदी हैं, पहले कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन का यही मतलब है, हर आत्मा का परमात्मा से अपना ही कनेक्शन है। हम उसके लिए किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपना कनेक्शन के लिए खुद ही एफर्ट करना पड़ता है। यस, मास स्पिरिट्स में बहुत ताकत होती है, पर इवेंचुअली हर आत्मा का परमात्मा से अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। तो गुरुजी कहते पहले कनेक्शन तो बनाओ, और कनेक्शन का मतलब यही है कि हम गुरुजी का सिमरन करें, बैठें, अपनी आत्मा को उनके साथ जोड़ें। और जब किसी ने मतलब वही गुरुजी ने कहना कि थे सिफारिशां नहीं चलती हैं, मैं थोड़ा डॉक्टर थोड़ी लगा हैगा। तो गुरुजी ने कहना कलयुग विच रब बहुत जल्दी मिलता है, सानू पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। इवन जब हम शिव पुराण में भी पढ़ते हैं, वहां कैसे सहस्त्रों वर्ष तपस्या करने के बाद वरदान मिलता था, या एक अंगूठे पे खड़े होके इतने वर्ष उनको वरदान मिलता था। और गुरुजी तो इतनी जल्दी हमें सब कुछ दे देते हैं, और गुरुजी ने सब कुछ बहुत कॉम्पैक्ट बना दिया है। इज मेड एवरीथिंग सो सिंपल। सत्संग, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सिमरन, क्योंकि ये सिमरन ही आत्मा की खुराक है। और फिर गुरुजी ने यही समझा कि हर एक को अपना एफर्ट तो एंडेवर तो खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में भी ऊपर आत्मा को खुद ही अपना एंडेवर करना पड़ता है। बट स्पिरिट वर्ल्ड में ये होता है कि वहां टाइम बहुत स्लो चलता है वहां पर, और हमारा जो ह्यूमन बींग्स का इधर टाइम है, इसीलिए गुरुजी ने हमें चोला दिया कि हाँ बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। सो गुरुजी एक बारी एम्पायर स्टेट में थे, तो नॉन संगत डे था। तो गुरुजी पहले जैसे हम आए, गुरुजी कहते चाह पी ली, लंगर खा लिया, पहले गुरुजी यही ध्यान रखते थे। फिर गुरुजी कहते ये तो दाल खादी है, किमें लगी? गुरुजी ये तो बहुत डिफरेंट सी, ये तो बहुत बहुत टेस्टी। गुरुजी कहते फिर मैं जो बनाई सी, कहते मैं बनाई सी, मैं तो इदा ही बनाना है, मैं कोई मिंदा थोड़ी है, मैं तो इदा ही मुट्ठी भर के इदा ही मसाले पा देना, फिर सीगी ना डिफरेंट, मैं जो बनाई सीगी। तो ऐसे गुरुजी की थोड़ी अमृतवाणी में से जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो गुरुजी ने बोला, गुरुजी कहते बच्चे तो तुहाडे कर्जे ने, तो इसीलिए बच्चे हमारे कर्जे हैं, तो हमें मौका देते हैं भगवान कि हम उनकी देखभाल कर सकें या उनको अच्छे संस्कार डाल सकें। गुरुजी कहते बच्चे तो तुहाडे कर्जे ने, और कैसे में और उसका कर्जा भी गुरुजी ही उतरवाते हैं। और गुरुजी कहते संगत ही ताड़ा असली परिवार है, तो मैं जोड़ जोड़ के मोतियां च पिरोया है। और गुरुजी तो एक हमारा सीक्रेट धागा है जिसमें हम सब मोती जुड़े हुए हैं। और गुरुजी एक बार एक आंटी ने वहां खड़े होके बताया कि गुरुजी ऊपर दी दुनिया जिस तो तुसी हो, उथे देखिया चूल्हे तुसी बैठे हो, सब चिट्टे कपड़ा च पाए हैं। उसने उन्होंने कहना अथे भी गुरुजी, उथे भी गुरुजी, स्पिरिट वर्ल्ड च भी गुरुजी। सो गुरुजी कहता रब तो डरो नहीं, प्यार करो। We should not be scared of God, but yes, जिस सानू डरना ही है तो सानू अपने पुठे कर्मा तो डरना चाहिए है। और कर्म सिर्फ शारीरिक नहीं होते हैं, सूक्ष्म कर्म होते हैं अपने थॉट्स के भी। कई बार क्या होता है, क्योंकि थॉट्स बहुत जल्दी वॉन्डर करती हैं, तो थॉट्स के भी कर्म है। ये नहीं है कि हम ऊपर से पाठ करें और हमारी थॉट्स इधर उधर गलत सोच रही हैं। तो उसको थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए ही गुरुजी ने ये संगत परिवार और सिमरन इसकी दात बख्शी है। और बिकॉज थॉट्स बहुत जल्दी वॉन्डर करती हैं, तो गुरुजी कहते हैं वॉचफुल ऑफ योर थॉट्स एज वेल। फिर गुरुजी कहते हैं थिंक पॉजिटिव, पर यही है पॉजिटिविटी इज अ प्रोसेस। पॉजिटिविटी एक दिन में नहीं आती। जब हम सत्संग सिमरन से जुड़े रहते हैं तो अपने आप नेगेटिविटी फिल्टर हो जाती है और पॉजिटिविटी ऊपर आ जाती है। सो पॉजिटिविटी इज अ प्रोसेस। और जब हम अपने इसको बहुत इजी बनाने के लिए गुरुजी ने हमें शब्द और सिमरन से जोड़ दिया। जैसे आई फील लाइक एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सो वन सत्संग अ डे कीप्स द नेगेटिविटी अवे। सो एक ये भी है, कई बार लोगों ने कहना भी ताड़े गुरुजी तां प्रवचन नहीं देंदे, तो क्या जरूरत है, बिकॉज गुरुजीज लैंग्वेज इज साइलेंस।
सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सिट इन साइलेंस। वो कहते हैं ना, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज अ पुअर ट्रांसलेशन। तो साइलेंस ही था, साइलेंस में ही हमें अपनी हार्ट बीट नजर आती है, और हमारी हार्ट बीट इज गुरु जी। गुरु जी हमारे अंदर हैं, गुरु तत्व हमारे अंदर है। जब हम कहते हैं हमारे मन की बात सुनते हैं, तो कैसे? क्योंकि वो हमारे अंदर हैं। बस हमें उनको पहचानने के लिए साइलेंस को अपनाना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि साइलेंस में जो आपको आंसर्स मिलते हैं वो आपको एक कम्युनिकेशन या कहीं और से नहीं मिल सकते। तो गुरु जी जब ईश्वरी खुद धरती पर आ जाते हैं तो उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनकी लैंग्वेज ही साइलेंस थी। सो एक गुरुजी ने ये भी कहना, लाइफ विच बैलेंस बहुत जरूरी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये नहीं है कि हम सारा दिन शब्द ही सुनते रहे और पाठ करते रहे, फिर हम कहीं भी, मैं तो इतने घंटे बैठती हूँ। गुरुजी कहते हैं बैलेंस बना के रखो। इंटेंसिटी मैटर करती है, इतना टाइम वो नहीं मैटर करता कि मैंने घंटे बैठी या इतने घंटे बैठा। सो एज मीन हाँ, गुरुजी ने ये भी कहना कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। ये महाशिवरात्रि पे गुरुजी ने बोला था। गुरुजी कहते बहुत माड़ा टाइम आएगा, कर टूना होएगा, टिफिन चिट्टूना होएगा, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। ये वाकई में सही बात है, क्योंकि मेरे ऊपर भी या बच्चों के ऊपर बहुत बहुत ब्लैक मैजिक किया गया था, पानी तक पिलाई गई। तो गुरुजी ने कहा मेरे नाम लेके मीरा बन जाई, पानी पी लेंगी, कोई मीरा बन जाई। और गुरुजी ने ऐसे भी बताया कि घुंघरू पाले आकर। तो मैं घर में घुंघरू डाल के घूमती थी, बिकॉज मेरे को रात को आंखें बंद करना मुझे सोच भी झूठी नजर आती थी। वो कितने कितने महीने सो नहीं पाती थी, हमेशा हनुमान चालीसा लगाना। वो पता नहीं क्या समय था जो गुरुजी ने निकलवाया, और करने वाले भी खैर अपने ही होते हैं। तो गुरुजी ने इन चीजों से निकलवाया। और फिर गुरुजी ने कहा एक दिन, तेन पता है आत्मा का साइज की हुंदा है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। कहते जे तेन पता ना, माचिस दे अगे जी तिली हुंदी, काला जा लग्या हुंदा है ना, तिली दे अगे काला, वो साइज हुंदा है। फिर कहते हनुमान जी भी शिव जी का ही अवतार है। फिर एक दिन कहते, मैं और मेरे कोई आंटी बैठे थे, कहते तुसी मैनू नजर थोड़ी आ रहे हो, कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हो। पता नहीं गुरुजी उस टाइम क्या विराट रूप में होंगे जो गुरुजी कहते तुसी तां मैनू कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हो। फिर गुरुजी कहते शीशा टुटना था चंगा हुंदा है, इहदे नाल कोई ग्रह ही टलदा है। फिर जब भी उसके बाद कभी शीशा टूटे तो कभी ऐसा नहीं बुरा लगता था कि टूटा, तो यही सोचते थे कि हाँ बहुत अच्छा हो गया, कोई ग्रह टल गया। गुरुजी कहते पपीता खाना चाहिए है, चंगा हुंदा है पेट वास्ते, लोग पपीता नहीं खाते। फिर कहते बच्चों तू शक्कर दिया कर, चीनी ना दिया कर। तो कोशिश तो यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा शक्कर ही दी जाए। फिर गुरुजी कहते हैं इन्ना प्यार करो गुरुजी दे नाल कि गुरु मेरे नाल, गुरु नाल कि लिपस्टिक लगान वक्त मैं ही नजर आवा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिपस्टिक लगाने वक्त, इसका मतलब आप कुछ भी काम करें, आप गुरुजी को जब याद करते हैं तो आपको कोई ये नहीं कहना पड़ता कि हाँ मैं कोई अलग से समय निकालूं, बिकॉज इट्स लाइक यू ब्रीथ एवरी मोमेंट, यू ब्रीथ विद हिम। तो गुरुजी कहते लिपस्टिक लगान वक्त भी गुरु ही नजर आए, क्योंकि गुरुजी इज व्हाट, गुरुजी इज वे ऑफ लाइफ। उसको लाइफ का अपना वे ही बना ले, दैट इज गुरुजी। फिर गुरुजी कहते तेनू पता है मैं अपने शरीर दा एक अंग अलग कर सकता है। फिर गुरुजी कहते तो ज्वारे का जूस पीना चाहिए है, व्हीट ग्रास जूस, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड विच जाता है। तो गुरुजी ने मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन किया कि जैसे मिट्टी के परात वाले 7 बर्तन होते हैं, उहदे च किद्दां लगाना है। गुरु ने खुद बताया, तो मैंने ऐसे ही लगाना। गुरुजी कहते जो तो पहले भी जो शूट्स आ जाते तो उन्होंने कट के ते वो ग्राइंड करके तो जूस पी लिया करो, ए डायरेक्ट ब्लड विच जाता है। फिर गुरुजी कहते बेल का जूस भी पीना चाहिए है, ताड़ी आंतड़ियां नू साफ करता है। फिर गुरुजी ने कहा बाथरूम नहीं रोकना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए है। जो डॉक्टर ये चीज दसते हैं तो उन्होंने कोल कौन जाएगा। गुरुजी कहते केला राती नहीं खाईदा, पॉइजन बना दिंदा है। फिर कहते कि कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए है, ब्लड नू साफ करती है, लोग कड़वी चीज नहीं खाते। तो गुरुजी खुद भी आमला जूस, ठंडाई, लस्सी, बिल्व जूस, ये व्हीट ग्रास जूस, ऐसी चीजें पीते थे। तो गुरुजी ने एक बारी जब डुगरी में थे, काफी संगत लेके वहां थे, गुरुजी कहते मैं तो थे विटामिन डी लेना आया। तो गुरुजी ने ऊपर हॉल में सत्संग करवाना। तो गुरुजी मुझे कहते जब नीचे आए तो गुरुजी कहते तू थे दही खादा सी, किदा दा सी? मैं कहा गुरुजी ये तो बहुत वधिया सी, बिल्कुल थिक सी कस्टर्ड वर्गा। हाँ फिर इदा ही हुंदा है पिंडां विच, खादा सी साग? फिर मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। लस्सी पीती सी? तो गुरुजी ने बहुत ख्याल रखना, हर एक चीज के बारे में पूछना।
फिर एक दिन मैं तूर आंटी जी के साथ थी डिफेंस कॉलोनी में, जब मैं बिल्कुल नई नई उधर गई तो गुरुजी थोड़े से तेल नजर आए। गुरुजी एकदम से कहते हैं, मैं कल सारी रात तेरी गायनी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेती है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या होने वाला था क्या नहीं। मैंने कहा गुरुजी तुसी इदा क्यों किया? तो कहते है कमली तेन थोड़ी पता की आने वाली सी। फिर क्योंकि गुरुजी क्या है, महाशिव खुद हलाहल पीने वाले, हमें अमृत देने वाले, और गुरुजी ने फिजिकली बहुत सफर किया है, बिकॉज गुरुजी की हाय हाय की आवाजें भी सुनी है मैंने, बहुत सफर किया है गुरुजी ने अपनी संगत के लिए, सफर इमेंसली, और अपनी हर चीज को उन्होंने अपने ऊपर उठाया। और जब किसी ने कहना कि गुरुजी तुसी एदा भला क्यों करदे पे हो, इदा दा बंदा है ऐसा इस तरह, तो गुरुजी कहते कभी सफेदी नीचे ऊपर आंदी देखी है? अपना ऊपर नीचे आंदी है ना, जो ऊपर वाले सही हो जाएंगे तो नीचे वाले भी सही हो जाएंगे। तो गुरुजी एक दिन मुझे कहते नानक बारे पढ़ते सी ना, किताबां पढ़ते सी ना, देख मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। कहते कोई करके दिखावे, कोई दिखावे तो सही करके। फिर गुरुजी ने किसी को कहना भाई मेहनत करया करो, वट कट दे। गुरुजी कहते मेहनत करया करो। एक दिन गुरुजी मुझे कहते तेन पता तुहाडे लोकां वास्ते में सब कुछ है पर अपने परिवार वास्ते में जीरो है। तो गुरुजी ने उस मर्यादा को निभाया कि जिस अवतार भी नीचे आते हैं शायद वो उस मर्यादा में होते हैं कि अपनी संगत के लिए, भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, शायद अपने परिवार के लिए वो पहले कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने उस मर्यादा को पूरा कायम किया। गुरुजी कहते हैं मैं ताड़े वास्ते सब कुछ है, अपने परिवार वास्ते जीरो है। फिर गुरुजी ने जब वहां पर शब्द लगने तो गुरुजी ने कहना ए देख ऐसा मैं ऊपरों बेके लिखवाई नहीं, ऐसा मैं ऊपरों बेके लिखवाई नहीं। फिर गुरुजी कहते हैं शामी जोत जरूर चलानी चाहिए है। उसका क्या है कि बिकॉज इन द इवनिंग वो जो अर्थ की वाइब्रेशंस होती हैं चेंज हो जाती हैं, थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं, तो गुरुजी कहते हैं शामी जरूर जोत जलाई है। एक दिन मैंने ऐसे गुरुजी को बोला गुरुजी गुस्सा आंदा है, कहते है कमली गुस्सा खून नू काला कर दिंदा, चल कल चांदी की चूड़ी ले आई। तो मैं लेके गई, गुरुजी ने ब्लेस की। सो एक वही चूड़ी है जो मैं पहनती हूँ, आई डोंट वेयर एनी अदर आइटम। तो गुरुजी हाँ गुरुजी कहते हैं मोर है ना सब तो प्योर बर्ड है, क्योंकि मोर का क्या होता है, जैसे ईश्वर ने एक तरीका बताया है, मीटिंग सीजन बनाए हैं सब बर्ड्स और एनिमल्स के। तो जब मोर के आंसू गिरते हैं, मोरनी पीती है, उससे वो कंसीव करती है, इसी करके मोर को बहुत ही प्योर बर्ड माना गया है। गुरुजी जब डिफेंस कॉलोनी में अपने एक्वेरियम के पास खड़े होते थे, कई बार गुरुजी ने बहुत ओम बजिंग साउंड निकालते थे करके, बहुत जैसे ओम का साउंड होता है, तो बहुत बहुत बारी निकालते थे वो साउंड। तो इसका क्या है, बिकॉज ओम इज द अल्टीमेट रियलिटी, इट इज द कॉस्मिक साउंड ऑफ क्रिएशन। तो गुरुजी ने वो बजिंग साउंड ओम निकालना। तो एक मुझे सत्संग याद आ रहा है, एक बारी मेरी बेटी उस टाइम पे वो छोटी थी काफी, तो मैं नीचे सैर कर रही थी, एकदम से उसका फोन आया कि मुझे मम्मा एक ब्लैक बॉय, एक ब्लैक शेडो नजर आई है। तो मैं भागती ऊपर गई, तो खैर वो डरी तो नहीं, पर उसने कहा यहाँ मुझे एक ब्लैक शेडो नजर आई है, और वो तब से उसका नाम ब्लैक बॉय रखा था उसने कि मुझे ब्लैक बॉय नजर आया। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि 2-3 दिन पहले जब मैं अपनी चाची जी के थी और वहां एक जंगम बाबा आए थे, तो इसमें उनके वो जो घंटी दिखाते हैं उसमें कॉइन्स डाले, तो वो इसको एकदम से इसको देख के बोला उन्होंने डरना नहीं किसी से। और ये हर बार हनुमान चालीसा सुन के सोती थी, तो उस टाइम उस दिन वो भूल भी गई थी, तो उस टाइम जंगम बाबा जी ने कहा डरना नहीं किसी से। तो गुरुजी 2-3 दिन पहले ही आके इसको बता गए थे, क्योंकि अगर किसी बच्चे को ऐसा कुछ नजर आए तो इट्स वेरी ऑब्वियस बच्चा डर जाता है, पर ये डरी नहीं। तो गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा। एक दिन गुरुजी दिल्ली में मुझे हमें कहते कि एक दिन और ठहरो, तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए कि गुरुजी ने हमें नॉन संगत डे बुलवाया। तो गुरुजी मेरे बेटे का नाम उस टाइम विख्यात था, तो गुरुजी कहते इसका नाम बदल दे। हमने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते रोहन रख दे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। नहीं रोहन ही, राहुल रख दे। फिर गुरुजी कहते इसका नाम बदल दे, नहीं तो स्यापा पै जाना सीगा। और स्यापा का तो मतलब यही है, खैर गुरुजी ने बहुत उसको नई लाइफ बख्शी। और गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में हम नए गए तो गुरुजी कहते तू बड़ा मंदिर देखिया, इदा का मंदिर वर्ल्ड विच नहीं है। फिर गुरुजी ने संगत को कह के हमें एक कमरा दिखाया, हर एक जगह दिखाई। और उस टाइम तो ऐसा होता था, कई बार हमने बड़े मंदिर में जाना, उस टाइम ऐसे मोमेंट्स गुरुजी ने दिए, वहां कोई भी नहीं होता था, बच्चे माली भैया के बच्चों के साथ खेलते थे,
मैं घंटों वहां बाहर लोटस वाले जहाँ फाउंटेन वाले शिव जी वहां बैठती थी, उनकी स्माइल बहुत वाइड होती रहती थी। तो गुरुजी ने ऐसे मौके दिए वहां पर बैठने के, हर एक मतलब आनंद लेने के। तो गुरुजी ने एक बारी जब क्लेयर फार्म में सत्संग था, जब सुनामी आई थी, आई थिंक 2004 की बात है, दिसंबर में, वहां क्लेयर फार्म में गुरुजी साक्षात वहां पर उनका सत्संग था। और यहाँ पर कपूरथला में हमारे बेडरूम में गुरुजी ने सत्संग करवाया, जहां डिफेंस कॉलोनी की सारी संगत सुदामा जी के साथ आई थी। तो वहां पर पैरेलल हमारे सत्संग हो रहे थे, वहां भी क्लेयर फार्म में और यहाँ भी, क्योंकि उस दिन इतनी बड़ी कैलामिटी आई थी। तो गुरुजी ने वो सत्संग करवा के क्लेयर फार्म में कितने संगतों की जान बचाई। शायद हर का कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम था। तो इस तरह गुरुजी की बहुत मेहर हुई। गुरुजी कहते डिस्कशन करना रब नहीं मिलता, क्योंकि रब का एक एहसास है। तो फिर हम किस बात की डिस्कशन करते हैं? डिस्कशन तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स या और फालतू बातों की होती है, रब की डिस्कशन नहीं होती है। रब तो एक ऐसा एहसास है जिसको आप बयान कर ही नहीं सकते हो। और मुझे ये लगता है इन टोटलिटी गुरुजी बेसिकली इज अ डिवाइन फीलिंग। सत्संग जरूर करते हैं पर हर बारी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, हम नहीं उस फीलिंग को नहीं बयान कर पाते, जस्टिस मैं नहीं इतना दे पाती, क्योंकि मुझे लगता है वो गुरुजी का जो एहसास है, फीलिंग है, वो कैसे शब्दों में डाला जाए। सो गुरुजी के प्यार में की सबसे बड़ी चीज आती है देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। He never, he used to never directly stop anyone कि तू मतलब शराब ना पी या छाड़ दे। गुरुजी कहते क्या 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 करवाया था, की करवाया। कई बार किसी ने कहना गुरुजी ये पींदे या सिगरेट पींदा, फिर किया पी लेंदे, क्योंकि गुरुजी को पता है कि इंसान अंदर से अच्छा होना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि वी शुड बी माइंडफुल फॉर व्हाट गोज इनसाइड, वी शुड बी माइंडफुल व्हाट कम्स आल्सो इनसाइड आउट ऑफ अ माउथ। उनकी कई ऐसा है कि मे बी हम इन चीजों वॉइसेस में ना हो, पर हमारे शब्द अशब्द इतने गंदे हो तो उसका भी बहुत ध्यान रखना है। तो गुरुजी इंटेंशन देखते हैं। तो गुरुजी ने कभी किसको डायरेक्टली नहीं बोला कि ये छोड़ दो। वो क्या होता है, अपने आप ही ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। गुरुजी हम क्या सीखने का मिलता है कि हम्बल हो जाते हैं, मॉडेस्ट हो जाते हैं, सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी कमियों को देखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। एंड गुरुजी इज गॉड, गॉड मीन्स गॉड इन ड्यूटी। सो गुरुजी सीजलेसली अपने भक्तों के लिए, संगत के लिए करते रहते हैं, क्योंकि गुरुजी का एसेंस ही लव है। ये है कि गुरुजी सर्वव्यापक, सर्वकारी, सर्वदाता, सर्वप्रिय, सर्वपूजित, सर्वदर्शी, सर्ववल्लभ, सर्वपावन, सर्वरक्षी, सर्वात्मा, ये भी गुरुजी ने ही बुलवाया है। ये है महर्षि। और क्या होता है कि कई बारी जब हम सत्संग करते हैं तो हमें गुरुजी, हमें ऐसे नजर आता है हाँ यहाँ ओम है, त्रिशूल है, मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। वो गुरुजी हमें अपना एहसास दिलाते हैं कि हाँ देखो मैं आया है, मैं आया सी, खुश करके जाते हैं ना, हमें वो फीलिंग देके जाते हैं। पर हमें इस चीजों के पीछे नहीं भागना। गुरुजी कहते सब कुछ तो मैं करने वाला। अभी क्या है कि हम गुरुजी को भूल जाते हैं, हम इन चीजों के पीछे चल जाते हैं। मैंने ओम क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, इसमें नजर आ रहे हैं, तो उनको याद करिए ना जो ये सब दिखाने वाले हैं। जब आप इतने रिसेप्टिव पॉजिटिव हो जाते हैं ना, आपकी हर चपाती में ओम बनने लग जाता है, आपको हर पत्तों में त्रिशूल नजर आता है। तो इन चीजों के पीछे नहीं भागना, उनका एहसास लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, इंजॉय लेना है। ये नहीं है कि हर एक चीज हम सोशल मीडिया में डालते जाएं और इसको जो हम बहुत बड़ा मानने पर ये भूल जाए ये करने कराने वाले कौन है, गुरुजी। तो गुरुजी कहते ब्लेसिंग से हमें अपनी खुशी ना देना है, पर हमें ब्लेसिंग्स का नहीं भूलना चाहिए कि हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। हमें कहीं गुरुजी आप रहम कीजिए, मर्सी दीजिए, बख्शिए। और क्योंकि ब्लेसिंग्स तो वो अपनी खुशी से दे देते हैं। सो गुरुजी कहते मेरे को मंगो नहीं मन्नो। इसका मतलब ये है कि हम सारे खैर मानते तो हैं गुरुजी की, पर मुझे लगता है गुरुजी की नहीं मानते, उनको मानते हैं पर उनकी नहीं मानते हैं। तो उनको मानने का मतलब ये है टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये है कि उनकी मानो, कंपैशन दिखाएं, निंदा चुगली छोड़ दें। आर वी रियली डूइंग गुड थिंग्स? कि हम सारा दिन पाठ में बैठे हैं फिर निंदा कर रहे हैं, पाठ में बैठे हैं पर अपने फैमिली मेंबर्स या अपने नियर एंड डियर वंस के साथ कड़वी वाणी बोल रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे पाठ को अगर जीवन में नहीं उतारा तो वो पाठ किसी काम का नहीं है। सो गुरु जी का पाठ का यही मतलब है, पाठ को जीवन में उतारना।
और मुझे एक बार याद आ रहा है एकदम से कि एक आंटी थे, तो गुरुजी ने कहा कि फिर तू सुखिया सीगा पूरा नहीं किया। मतलब कहने का मतलब यही था, गुरुजी ने यही सिखाया। वैसे तो सुखना चाहिए नहीं है, बिकॉज दैट इज अ कंडीशन ना, फिर बिजनेस करते हैं भगवान के साथ। पर खैर अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो वो पूरी कर लेनी चाहिए, जो कि मैंने उसने यही सीखा कि ये सुखना तो चाहिए ही नहीं है। दैट मीन्स आप एक शर्त लगा रहे हैं भगवान के साथ। सो गुरुजी इसके अलावा हाँ, तो गुरुजी ने ये भी सिखाया। एक बार मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, तो वहां पर लेडीज आरती कर रही थी, तो गुरुजी कहते हैं देख देख कितना पखंड कर दी पई है, कितना प्लेट हिलांदी पई है। तो सच में, क्योंकि कई बार वहां पर भी ऐसे पुश करके लेडीज आगे जाती थी, तो क्या होता है कि मैं आरती कर लूंगी, शायद मुझे ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी सृष्टि आरती करती है, जिसका थाल ही गगन है, जो अपने आरती में भी सुनना है नानक जी की, जिनके दिए जगमगा रहे हैं, सितारे हैं, सूर्य, हम उसकी आरती क्या कर सकते हैं? आरती तो मन से करते हैं। तो कहीं भी सत्संग में कोई भी आरती कर रहा हो, करने दीजिए, आप मन में कीजिए, किसी को पुश करके कि मुझे ब्लेसिंग ज्यादा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गुरु जी ने मेरे सामने बोला, देख कितना पखंड कर दी पई है। गुरु जी को पता है अंदर आपके क्या चल रहा है। वो भोले तो हैं, पर वो भोले बन के भी रहते हैं, तो उनको पता है कौन कैसा है। और गुरुजी कहते हैं तेन पता है तो भगती करनी सौखी है, कोई सौखी है? मैं तो भिखिया भी मंगी हुई है, मैं तो किन्ने किन्ने साल भुखे रहा हैगा, मैं तो पत्ते भी खाते हुए ने। गुरु जी कहते मैं तो अपनी निंदा भी कराई हुई है, ते भक्ति करनी कोई सौखी है? तो गुरु जी जब अपनी गुरु जी ने बोला मैं निंदा भी करवाई, गुरु जी कहते जो आपकी निंदा करता है और ताड़े कपड़े धो रहा तो करन दो ना, की फर्क पैदा है। पर हमें किसी की निंदा नहीं करनी, बिकॉज उससे क्या होता है, हम रिपीट करते हैं अपने अच्छे कर्म। तो गुरु जी कहते अपना निंदा करने वाला ताड़े कपड़े ही धोंदा है, तो ताड़ा तो भला ही कर रहा है ना। सो एक बार गुरु जी बैठे थे, तो मैंने कहा गुरु जी हरी डिवाइन बॉरिच बड़ी खुशबू आती है। गुरु जी कहते हैं तू भी कर ले पाठ, तेरे बिच भी आ जाओ। तो गुरु जी इस तरह प्यारी बातें करते हैं। तो हाँ, मैंने कभी भी जब भी गुरु जी के पास थी, कभी खुद से आज्ञा नहीं मांगी, बस एक बारी मांगी थी, बिकॉज मेरी डॉक्टर ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा गुरु जी आज्ञा है, क्योंकि वो ठीक नहीं। गुरु जी कहते अच्छा की होया, पट्टियां लगी हैं, चल 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 उन्हें जाके काली चाह बना दी। तो मैं कहा गुरु जी किस चाह बनानी है? वो ले ली ना, तुलसी ले ली, दूध नहीं पाना, नहीं बोना छोड़ दी एंड फट उन्हें ठीक हो जाना। फिर गुरु जी कहते रुक जा रुक जा रुक जा, लंगर भी लेके जाएंगे। इतना प्यार गुरु जी ने, हर एक चीज का ध्यान रखना। गुरु जी कहते थानू मैं किचड़ों कड्डन आया है, इस संसार का किचड़ हुंदा है। तो हम तो लकी हैं संगत जी, एटलीस्ट हमारे पास एक दूसरे का प्यार है, हमारे पास संगत है, और क्योंकि यही चीजें स्ट्रेंथ मिलती है। नहीं तो बहुत दुनिया ऐसे बैठी है कि जिनके पास ऐसी स्ट्रेंथ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है हम क्यों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम अपनी कमियों को बहुत सामने रख देते हैं और हम किसी को जज नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली हम सबकी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज सेम, दैट इज गुरु जी। तो गुरु जी हमारी सबकी पहचान ही गुरु जी है। जब हम शुरू में गुरु जी के पास जाते थे तो बस हमें यही होता, हमें कुछ नहीं पता होता था क्या किसी का नाम, हमें ये पता होता था हाँ ये भी गुरु जी के आते हैं, ये भी गुरु जी के आते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ गुरु जी के साथ ही होता था। किसी किसी के नाम पता होते थे, बस हमें यही होता था कि हाँ कि ये भी गुरु जी के आते हैं। देन काफी साल हो गए थे, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ बैड मैरिज, तो गुरु जी ने ऐसे, हालांकि मेरी फोटो इन लॉज ने पहले दिखा दी थी, तो गुरु जी ने ऐसे बताया टेलीपैथी से तू तो चंगी थी मेरा वास्ते, जो तू मेरे को पहले आ जाती तो मैं नहीं करवाना थी। खैर गुरु जी की गुरु जी जाने। गुरु जी ने एम्पायर स्टेट में ऐसे कभी रिलेटिव होना कम बोलते थे, जब बोलते मम्मी दा की हाल, ब्रदर डॉक्टर है तो डॉक्टर किदा, मम्मी का नाम संतोष, संतोष किदा, डैडी का नाम शिव है तो शिव किदा। तो गुरु जी कहते तेरा ब्याह क्यों नहीं कराया? ऐसे बहुत बार बार बोलते थे तेरा ब्याह क्यों नहीं कराया? मैं गुरु जी तुसी तो कराया थी। नहीं, तेरा ब्याह क्यों नहीं करवाया थी? शायद उनको आने वाले टाइम का सब पता था। और when I was going through a lot of this, मतलब काफी सालों से, like after probably 20 years डिवोर्स हुआ। वो भी गुरुजी ने मेरे जन्मदिन पे डिवोर्स नोटिस पहुंचाया। मेरे लिए वो लिबरेटिंग फीलिंग थी, फ्रीडम की फीलिंग थी। ऑब्वियसली इट वाज पेनफुल फॉर अ फादर, बट बिकॉज उनको खैर इतना अंदर से नहीं पता था व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। बट मैंने उस समय का वेट किया
कि जब गुरुजी करवाएंगे सब कुछ, और गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी ने आने वाले टाइम पे दोबारा से नहीं चाहते होंगे मैं इस तरह से गुजरूंगा जो भी है, तो गुरुजी ने बर्थडे वाले दिन डिवोर्स नोटिस पहुंचाया। और मैंने एक चीज और सीखी थी कि जो मेरे एक्स हस्बैंड होते थे, वुड सिट इन द टेम्पल एंड डू मेडिटेशन एंड पाठ, तो मैं डर जाती हूँ ज्यादा पाठ से भी, क्योंकि जब मुझे ये लगने लग गया था कि जब पाठ को जीवन में नहीं उतारा तो इसका क्या, तो गुरुजी को पता था मेडिटेशन में कौन क्या मांग रहा है, तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती। तो मैं मतलब मुझे इतना पता है कि पाठ तो यही है कि अगर हम किसी का अच्छा सोचें, अपनी गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से निभाएं, और दिस इज पाठ। गुरुजी कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो सबसे ऊपर होता है, अपने बच्चों की सेवा करनी है। ऐसा नहीं है ना सी अपनी फैमिली छड़ के पाठ करी जाइए, तो पाठ का फायदा ही नहीं है। गुरुजी इंटेंसिटी देखते हैं, तभी तो गुरुजी ने कहा हर वेला अमृत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमृत वेला मतलब हम एफर्ट अगर करें तो बहुत अच्छा अमृत वेला है, क्योंकि उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत पहले मुझे बताया भी था कि गुरुजी बहुत ऐसे अपना ऐसे बात करते, गुरुजी ने कहना जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। सो गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे प्रिपेयर किया, और गुरुजी ने जो बच्चे सबसे बड़ा ट्रेजर ये दिया, और फिर गुरुजी ने इस तरह काफी चीजों से पर्दा हटवाया। तो गुरुजी ने कहना भी मैंने तू बोली है, क्योंकि गुरुजी अपने हिंस में बात करते थे, फिर करते हैं अभी भी। तो हाँ, एक गुरुजी वो बोल रहे हैं सत्संग क्या होता है कि जब हम सत्संग करते हैं ना, हमने ये देखना है कि हम सत्संग ऐसे किसके लिए कर रहे हैं। आप रियली डूइंग फॉर गुरुजी, और ये आपके सोशल कंटैक्ट्स बनाने के लिए। आई कैन बी रियली ब्लंट एंड ब्लेटेंट, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बोल देना चाहिए। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर सत्संग करते हो ना तो उधर डेकोरम मेंटेन करो, सेंसिटिविटी मेंटेन करो। क्या हो गया आजकल सत्संग थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा ट्रेंडी बनता जा रहा है, फैशन ही बनता जा रहा है। तो सत्संग का मतलब है कि मैं गुरुजी को बुला रही हूँ, तो मुझे उनका ध्यान रखना है। उस टाइम तो हम जब सत्संग अपना जो टाइम हमने निर्धारित किया, हम सोचते हैं आसन लगा है, गुरुजी बैठे हैं, ठीक है, उसके बाद सडनली सब हौच-पौच होना शुरू हो जाता है। हम सेल्फीज भी खिंचवा रहे हैं सामने पीठ पे करके, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या उस टाइम गुरुजी नहीं है? तो हमने क्या कर दिया, गुरुजी को हम बहुत कन्वीनियंटली अपनी तरह से चलाते हैं। एक्चुअली हम गुरुजी को अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। सत्संग ये नहीं होता। एक बारी जब गुरुजी किसी आंटी ने सत्संग करना था तो कहती गुरुजी मैं केड़ी संगत नु बुलावा। गुरुजी कहते तू की करनी संगत, मैं आ रहा है ना, चल कुर्सी रख, फुल रख, कड़ा प्रसाद बना, हो गया। जब हम उस टाइम गुरुजी के साथ जाते थे तो फूलों से सजावट होती थी, बट एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल। तो सत्संग ही लगना चाहिए। सत्संग शुड नॉट बी अ पार्टी। सत्संग को सोशल कंटैक्ट्स बनाने का या मेरा कंपटीशन नहीं होना चाहिए, मैं उससे बढ़िया करूं। सो इस तरह से हमें इन चीजों में नहीं पड़ना, आडंबर में नहीं पड़ना, और कोई उसको सत्संग को सत्संग ही रहने दें। और जिस तरह से गुरुजी के हुआ करता था, आई थिंक वो ही उसी तरह से हमें करना चाहिए, और बहुत ज्यादा आडंबर और ऑस्टेंटेशियस ऐसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। सो गुरुजी ने एक दिन कहा मेरे को तो डाकू भी आ जाए ना, मैं तो ओदा भी कल्याण करता, क्योंकि शिव दा मतलब ही कल्याण है। गुरुजी ने कहा ना मेरे को डाकू आ जाए मैं तो सबका कल्याण करता है, क्योंकि उनकी मेहर तो सबके लिए अलग। गुरुजी कहते जब मेरे तो मतलब जे मैं ही नहीं करांगा तो फिर वो बेचारे कितने जाएंगे, और तो कोई रास्ता ही नहीं। इज द अल्टीमेट। फिर गुरुजी ने मुझे जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना था, या उनको पता था आने वाले टाइम के लिए, गुरुजी ने धीरे धीरे मुझसे बहुत किताबें पढ़वाई। ऑटोबायोग्राफी योगी तो खैर बहुत पहले पढ़वाई, उसके बाद गुरुजी ने पढ़वाई कन्वर्सेशन विद गॉड्स लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, मेनी मास्टर्स, मेनी लाइफ जर्नी कंटिन्यूज, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। बहुत किताबें पढ़वाई। मैं ये नहीं कहती कि किताबों से ज्ञान आता है, पर मैं सिर्फ अपनी जर्नी बता रही हूँ किस तरह से गुरुजी हर चीजों से उन्होंने पढ़वाया। तो गुरुजी ने सिखवाया कि ये आफ्टर लाइफ भी होती है, और खैर संगत जी हमारी प्रेपरेशन ही चल रही है आफ्टर लाइफ के लिए। तो स्पिरिट वर्ल्ड गुरुजी ने उसके बारे में बताया कि यस, सोल का भी ऊपर भुगतान होता है, कर्मों का भुगतान होता है, वहां भी ऊपर पाठ ही करना पड़ता है। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में जैसे लिखा है, सब अपने अपने रिलीजन के मुताबिक पाठ करते हैं, देयर इज ओनली वन गॉड। और उस बुक के द्वारा गुरुजी ने बताया कि योर लॉज आर डिफरेंट, इन स्पिरिट वर्ल्ड लॉज आर डिफरेंट। अगर हम किसी इच्छा से दान कर रहे हैं कि हमें मल्टीप्लाई होके मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज गुरुजी मतलब कहते हैं गुप्त दान गुप्त पाठ। और फिर गुरुजी ने ऐसे बोला कि मतलब ऐसा उन किताबों के द्वारा कि यस स्पिरिट वर्ल्ड है। और आपको पता है संगत जी कि बहुत सारे
कितने ऋषि मुनियों की तपस्या जब लगी तो महाशिव ने सोचा, गुरुजी कहते था नीचे आने कोई मंदा थोड़ी प्यास दिया था, मैं आया। गुरुजी को तरस आ गया, गुरुजी को रहम आ गया कि महाशिव को नीचे उतरना पड़ा, इसकी हमारे बीच रह के हमारे साथ हमारे साथ रहे, हमारे साथ खाए, हमारे साथ उन्होंने पिया, हमें अपने आप को हाथ लगाने दिया। गुरुजी इतना प्यार करने वाले हैं कि किचड़ में गुरुजी कहते मैंने तो किचड़ बिछाना पिया है, तनु तो जान तो बात पता चलूगा। जब गुरुजी के शुरू में जाते थे कबीर जी के दोहे लगते थे बहुत ज्यादा। गुरुजी ने क्या ना, हम देखो कबीर ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। फिर एक बारी गुरुजी बैठे थे तो उनकी एक संगत है अमेरिका में जाना था, तो गुरुजी कहते फिर मेरे वास्ते की ले आएगा, तो अच्छा इदा करी जेट ब्लैक सॉक्स लेके आई। तो फिर एक बारी मैं गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, पर ऐसे गुरुजी की सॉक्स भी उतारी, तो मैंने ऐसे गुरुजी को थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए टिकलिंग करनी शुरू कर दी। तो अगले दिन गुरुजी कहते चल वही कर जेड़ा कल कर दी पई सी। तो गुरुजी ऐसे बहुत ही बड़े प्यारे प्यारे प्रेशियस मोमेंट्स। तो गुरुजी एक दिन मुझे कहते चल मेरे नेल्स काट दे। तो फिर गुरुजी उसके बाद कटवाने के बाद बोलते थैंक यू। तो गुरुजी हर चीज को करवाने के बाद थैंक यू बोलते थे, और ये सबसे बहुत बड़ा पार्ट है, थैंक यू, शुक्र है। और फिर एक बार मैं उनकी सेवा कर रही थी, मेरे थोड़े से नेल्स उनको लगे, गुरुजी कहते कट के आया करना, कट के आया कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो एक बार जब हम दिल्ली में थे तो गुरुजी ने वहां नैनीताल लस्सी आंटी के रिजॉर्ट में जाने का प्रोग्राम बनाया, तो हमें नहीं पता था, तो बच्चे उधर कपूरथला में ही थे। तो गुरुजी कहते फिर गर्म कपड़े ले आए हो, बच्चे कितने ने? तो हमने कहा गुरुजी असी दोबारा भी चले जाने ले आने, नहीं छोटो कितने जाऊंगे कितने आऊंगे फिर सही। तो गुरुजी इस तरह से बहुत ख्याल रखते थे। तो मटकन आंटी की शादी पे भी गुरुजी ने हमें शगुन अंकल, उनके ड्राइवर होते थे, उनके साथ भेजा। तो शगुन अंकल जी ने रास्ते में बहुत गुरुजी के सत्संग सुनाए, और जैसे सबको पता उस टाइम बहुत गर्मी थी, गुरुजी ने एकदम प्लेजेंट वेदर वहां कर दिया था, बहुत अच्छा गुरुजी ने वहां उनकी वेडिंग का फंक्शन करवाया। तो गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी चीजें बहुत कैजुअली बता दिया करते थे। गुरुजी ने कहना एदी तमें नवी नाड़ा पाती है, तमें हार्ट नवा कर दिता, कहना तमें नवा बच्चा देता, दसे का डॉक्टर हैरान कर देते, ट्यूब्स तो है ही नहीं, बच्चा भी दे देता। तो अनीता कुमार आंटी जी के बारे में गुरुजी ने कहना मैं तेन पता है बाथरूम विच लाइट बंद करके जाती सी, देख असी ठीक कर दिता, न्यू लाइफ दे दी। फिर गुरुजी कहते देख ओदी तमें नवी, ओ देख सेम बच्चा सेम सोल, वो असी लिया दी। तो इतनी बड़ी जाइगेंटिक प्रोफाउंड मैग्निफिसेंट, क्या मैं बोलूं, ब्लेसिंग्स तो गुरुजी बहुत बातों में बता देते थे। और इधर हम अगर किसी का करें हम कैसे सुनाते हैं, गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स बस बातों में ही बता देनी, मैं तो नवा हार्ट पा देता। फिर उस टाइम डिफेंस कॉलोनी में जैसे उस टाइम नोकिया के फोन चलते थे, तो मेरा गुरुजी अपनी सेवा करवा रहे थे, मेरा फोन नोकिया का छोटा वाला साइड पे था, सडनली उसकी बीप टोन उसकी बजी। तो गुरुजी ने वो फोन उठाया। तो जैसे क्या होता था, कई बार लोग ऐसे मैसेज भेजते ना, इतने लोगों को भेजोगे तो ये माता रानी ये भगवान खुश हो जाएंगे, तो किसी ने भेजा, गुरुजी देखे स्माइल करने लगे, कहते ऐसे की कर देने कंजर, इन्होंने पता ही नहीं है, पुट्ठे कम कर दे रहते हैं। तो अभी भी तो वही होता है ना, हम देखते हैं कि गुरुजी के नाम पे हम डर पैदा करते हैं कि ये लिखिए गुरुजी के लिए, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। एक बार किसी आंटी ने कुछ फ्रेग्रेंस के बारे में कहा, गुरुजी तभी तो सोशल मीडिया लाइक नहीं करते, गुरुजी के अंदर मेरा इधर खुल के पता लग गया तो मैंने चक के ले जाएंगे, तो मजाक करता है ना, गुरुजी कहते तो मैंने चक के ले जाएंगे, वो कहते ना ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। तो इस तरह से वो हो गया, पर हमें उसका कुछ डिसएडवांटेज या उसका कोई अपना ऐसे नहीं करना चाहिए। नेवर एवर क्रिएट फियर इन नेम ऑफ गॉड। गुरुजी लव, गुरुजी के नाम से कभी भी डर पैदा ना करें, डर के याद ना करें। डरना है तो बस अपने एक्शन से हमें डरना चाहिए। और गुरुजी हाँ, एक बार क्या हुआ, एम्पायर स्टेट में, जैसे हमें पता है कि वहां देवी देवता सब, जहां सत्संग होता है देवी देवता आते हैं, तो गुरुजी ने जैसे हमें ऊपर बिठवाया, तो मेरे सामने एक अंकल थोड़े बॉल्ड और उनके साथ एक लेडी और ऐसे कुछ बैठे थे। पता नहीं मेरे को अंदर क्या से थॉट आया, मैं क्या नहीं भाई ये यहाँ के नहीं है, ये इस दुनिया के नहीं है। तो मैंने अपने मन से बोला अगर आप यहाँ के नहीं हो, इसी वक्त आप अपने
सर पे हाथ फेरो। उसी वक्त उन्होंने सर पे हाथ फेरा और मुझे स्माइल दिया। तो मुझे नहीं पता ये थॉट कहाँ से आया कि नहीं ये इस दुनिया के नहीं है, ये तो अपना वेश बदल के, अपना रूप बदल के गुरुजी के लिए आए हैं। और फिर गुरुजी ने कहना रब दा एक मिनट नहीं लाता माफ करन। ये तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जो हम इतनी ग्रजेस रखते हैं दूसरे के लिए। तो गुरुजी कहते रब दा एक मिनट नहीं लाता माफ करन, मतलब प्रोवाइडेड साडी इंटेंशन सही होनी चाहिए। सो गुरुजी कौन है? हमारे यूनिवर्सल फादर हैं। और गुरुजी को समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनको इतने ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाए तो हम तो समझ ही नहीं सकते। गुरुजी इज वेरी सिंपल एक्चुअली। गुरुजी इज लव। आप बस प्यार से उनको याद करना है। जब कभी मुझे कभी नई संगत कैसे करें, अरे जैसा आपका मन करता है करो, मैं कौन हूं आपको बताने वाली। योर एक्सपीरियंस इज योर्स। बस ये है कि अपना ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, हु आर वी टू डिक्टेट। सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज इज यूनिवर्सल फादर। कौन जुड़ने का भी यही है, कोई पता ही है आपको, कोई पहले जुड़े बाद में जुड़े कुछ नहीं है, सबकी अपनी जर्नी डिफरेंट है। गुरुजी इज यूनिवर्सल फादर, ही लव्स एवरीवन। और ऐसा कुछ नहीं है मैं इतने घंटे बैठती हूँ उतना घंटे बैठती हूँ, सुनाने की जरूरत ही नहीं है। बस गुरुजी को मानना है। और जो मेडिटेशन से भी ऊपर जो चीज है दैट इज सर्विस टू मैनकाइंड। ये गुरुजी ने दिखाया है कि तानू चोला देता है इहदा फायदा उठाओ, जिहदा भला कर सकते हो कर दो। किसी भुखे नू खाना खिलाना मीन्स गुरुजी को ही अर्पण करना होता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि संगत के दायरे में रह के, वो बाहर भी गुरुजी की है सब दुनिया। एक बार हम उधर बड़े मंदिर में थे, तो तब कुछ मैच चल रहा था इंडिया का। तो गुरुजी ने, किसी ने बोला गुरुजी इंडिया ने जिता दो। गुरुजी ने क्यों, मेरी तो सारी सृष्टि है, तो सब कुछ मेरा ही तो हैगा, जो वधिया खेलेगा वो जीत जाएगा। सो सिंपल है, गुरुजी इज वेरी सिंपल, रेस्ट एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स। आप सत्संग सुनने से ये है स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। जिस दिन हम सत्संग नहीं सुनते हम रेस्टलेस फील करते हैं। तो बाकी उसके अलावा सेलिब्रेट योर लाइफ, बिकॉज गुरुजी कहते हैं था रब दा तोहफा है लाइफ का। जरूरी नहीं है कि आपको हर बारी ग्लूमी फेस और सैडनेस से रहना। स्माइल करें। गुरुजी हमेशा कहने से खुश रहा करो। इसका मतलब बहुत डीप है, क्योंकि हम गुरुजी को पता है कई बार हमारी लाइफ हमारे मुताबिक नहीं चल रही, तो गुरुजी ने क्या, खुश रहा करो, क्योंकि यही असली है खुश रहना, कि कुछ भी आपके मुताबिक नहीं भी हो रहा तब भी आप खुश रहते हो और उनके हर दिन को आप सेलिब्रेट करते हो। और जब मेरी लाइफ में ये चीजें हुई तो गुरुजी ने क्या किया, मेरे डैडी का भी नाम शिव है। गुरुजी बहुत बारी डैडी के रूप में आए। तब मैं कहीं और रहती थी, तो मेरे स्टूडेंट्स जब आते थे तो सडनली उनके मुंह से निकलना कि मैम आपके फादर देखे थे, बड़े हैंडसम लग रहे थे। और एक बार एक अंकल घर पे आए, हालांकि मेरे फादर आ रहे थे तो गुरुजी आ रहे थे। गुरुजी फादर के रूप में बहुत बारी आए, सर पे हाथ रख के जाते थे, स्ट्रेंथ देके जाते थे, बिकॉज वो न्यू क्या क्या इसकी जिंदगी में हो रहा है। और अभी भी कुछ भी है, इट इज गुरुजी ने किस तरह फादर को रखा हुआ है अपनी छत्र छाया के नीचे और उनके रूप में आके, क्योंकि मेरे फादर के फेशियल फीचर्स बदल जाते थे, कुछ रिंकल वगैरह कुछ नहीं रहता था, मुझे पता लग जाता था कि बाद में ये तो गुरुजी हैं। और हमेशा डैडी की आंखों में देख ही नहीं पाती थी, हमेशा कहना हाँ जी जैसे गुरुजी। और मेरे डैडी की भी ऐसे कहना कि आलू बढ़िया पसंद है, सब कुछ सेम सिमिलर। जब गाड़ी में चलना तो सॉरी गुरुजी, डैडी ने कहना होली चला, बिल्कुल गुरुजी जैसे। तो गुरुजी ने वो सब कुछ करके दिखाया जो होर इन लॉज एक्स इन लॉज वालों तेन सब कुछ धोखे आयदा मिलना, तो मैं तो है ना तेरे नाल। तो मेरा तो शुरू से यही होता था, बस एक ही होता था कि गुरुजी मुझे धोखे वाली जिंदगी तो खड़ दो, मुझे वो धोखे वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मतलब जस्ट आई वांट टू फेस द रियलिटी। तो गुरुजी ने तभी मुझे धीरे धीरे सब कुछ सच्चाइयां दिखानी शुरू की कि गुरुजी कहते जिंदे जी सब देख के जाओ, जिंदे जी सब देख के जाओ, क्योंकि वो कबूतर बनने वाली बात है ना, आंखें बंद कर लो कुछ नजर ना आए। तो गुरुजी ने पहले धीरे धीरे प्रिपेयर किया, स्ट्रेंथ दी कि कौन किस तरह का है। इसीलिए मैं हालांकि उसको एक्स हस्बैंड को बहुत गुरुजी के ऐसे दर्शन और आवाजें भी आनी सब कुछ होना, पर मैं डर जाती हूँ जब मैं किसी के, मेरा बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता। तो मैं यही है, एक बारी मटकन आंटी के बाहर सत्संग हो रहा था, तो एक आंटी बैठे थे, गुरुजी के चल उठ। गुरुजी कहते तेरे नाल जो बैठी है ना, क्योंकि वो बहुत कोई अच्छी रूह नहीं बैठी थी, तो गुरुजी ने ये दिखाया, कहने का मतलब गुरुजी ने अपने उधर बाद में भी दिखाया, लाइफ में अलर्ट होके जीना है,
आई डोंट मैं ब्लाइंडली किसी पे फेथ नहीं करती, और गुरुजी को मानने से गट फीलिंग भी आ जाती है क्या नहीं क्या, क्योंकि गुरुजी के नाम से बहुत कुछ होता है आजकल। तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोना, अलर्ट रहना है, और फिर आपकी सिक्स सेंस अपने आप ही वर्क करने लग जाती है। क्योंकि मैं हर चीज पहले ब्लाइंडली मानती थी कि हाँ किसी को आवाज आती है जो कहना कर लेना, मुझे लगता था ये गुरुजी के नाम पे तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। पर फिर गुरुजी ने कहा तो तब पोल ही है, तो गुरुजी ने सब दिखाया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड मत छोड़ो, ब्लाइंड फेथ इज रॉन्ग, सब कुछ होता है। ये तो गुरुजी ने यहाँ पर भी दिखाया कि बड़े मंदिर में, लेकिन बस कहानी जादू टूने हुए, सब कुछ हुआ। तो मैं बहुत कुछ गुरुजी ने दिखवाया कि अपनी लाइफ को अलर्ट होके जियो, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मत करो सब पे। और जैसे जैसे गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, गुरुजी आपको खुद ही वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देते हैं। तो गुरुजी ने हर चीज के लिए प्रिपेयर किया कि जिंदे जी सब देख जाओ, सबके गुरुजी ने चेहरे भी दिखाए। और बस ये है कि गुरुजी ने शक्ति भी दी कि कभी भी किसी के लिए नफरत की फीलिंग नहीं लानी, बिकॉज उससे क्या होता है, ये एक हमारी जर्नी ऐसी होती है, जिस चीज को हम हेट करेंगे ना वो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा उसको प्यार में बदलने के लिए। तो ये जरूर है कि अगर आपको कोई नहीं पसंद है, जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस, बट कभी भी अपने दिल में कोई ग्रजेस या नफरत ना लाएं। और यही कहते हैं कि गुरुजी आप सबको सतबुद्धि दें, क्योंकि गुरुजी ये जरूर कहते थे अपनी सेहत का ध्यान रखो। मुझे एक दिन पायर स्ट्रीट में कहते चल अपना पार कटा, नहीं तो तेन उत्थे प्रॉब्लम हो जानी है। तो गुरुजी ने खुद भी मुझे कहना चल मेरे शूज उत्थे रख, मैं 4-5 बजे सैर करने जाना है, सैर करया करो। तो ये जो हमें नियामत ह्यूमन बींग्स का चोला बख्शा है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। एक टेम्पल है जो गुरुजी ने बख्शा है, और किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, अपना एफर्ट करें, और बाकी सब ये सरेंडर है, उसके बाद गुरुजी पे छोड़ दें। सो ये है कि गुरुजी डैडी के रूप में आए, और गुरुजी ने बहुत चीजों में दिखाया कि हाँ कि ये लाइफ क्या है, पूरा स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बताया। और ये बहुत जरूरी है जानना कि सोल की भी एक जर्नी है, बिकॉज वी आर सोल्स ओनली ना। तभी तो हम जब पहली बारी कोई जाता है गुरुजी के, आप झरझर आपके आंसू क्यों बहते हैं, क्योंकि आपके आत्मा को तो पता है आई बिलोंग टू दिस होम, ही इज माई होम। तो गुरुजी तो आपकी जब आत्मा गुरुजी के साथ जुड़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी अश्रु धारा बहने लगती है। तो गुरुजी से यही कहते हैं कि गुरुजी बस हिम्मत दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए, अपने साथ जोड़े रखिए। गुरुजी ने यही तो कहना कि मेरे को असली चीज यही है, ये जीते जी मोक्ष ही होता है। जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है। जीते जी मोक्ष का मतलब है आप अपना, जब आप हर चीज में बैलेंस बनाए रखते हैं और अपनी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बस आप गुरुजी के साथ बस जुड़े रहिए। और कई बार नहीं भी फील होता तो सत्संग सुन लीजिए, उससे क्या है हमारा माइंड चेंज हो जाता है, सीखने को मिलता है। सो वी ऑल आर ऑन द सेम जर्नी। हर एक बस ऊपर नीचे गुरुजी कहते तो महापुरुष का सीक्रेट ਹੁੰਦਾ है, कोई केड़ी क्लास चाहेगा तानू थोड़ी पता है, तो मैनू पता है। सो गुरुजी सत्संग करने वक्त कुछ कमियां रह गई हो तो माफ कर देना। और बाकी संगत जी पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। सो गुरुजी थैंक यू सो वेरी मच कि आप धरती पर आए, कल्याण करने के लिए आए, और अभी भी हैं, हर पल आप हमारा कल्याण करते रहते हैं। परमात्मा माफ करना, बख्शना, सतबुद्धि देना। हाँ, एक गुरुजी की मुझे याद आई बात। गुरुजी कहते थे लोग ना गलत कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। गुरुजी कहते ऐ नहीं होंगे, पहले विपरीत बुद्धि होंगी फिर विनाश काले होंगे। सो यही है कि गुरुजी बुद्धि विपरीत ना जाए, सतबुद्धि आप दें और हमें बख्शें, अपने साथ जोड़े रखिए। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, ये संगत अपना सत्संग करवाने के लिए। अभी भी अंदर से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ कहना है, बट आई एम जस्ट ब्लैंक। सो कुछ बोलने वक्त कुछ गलतियां हो गई हूँ, जो भी है माफ कीजिए, और थैंक यू सो वेरी मच।